तो दगड़ियों चल पड़े हैं हम अल्मोड़े के लिए। आज लगभग गांव के 3-4 लोग जा रहे हैं, हमारे मोनू भाई भी। मोनू जी बच्चे का आधार कार्ड बनाना है। बच्चे का आधार कार्ड बनाना है? हमने कहा बना ला। नहीं ज़रूरी है, उसके लिए भी अल्मोड़ा जाना पड़ेगा है। तो फिर और यहाँ कोई बताओ 40-50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर वो भी हो पाएगा तो वाली बात। पूरा दिन लगेगा है? हो गया तो नहीं हुआ फिर दोबारा जाना है। अच्छा तो समस्याएं काफ़ी हैं पहाड़ों पे ना। तो है, अब क्या करें फिर। पहाड़ों पे पहले तो ये चढ़ाई देखो कितनी ऊंची है। ये तो है, समस्या तो झेलनी पड़ेगी। तो दगड़ियों गांव पीछे छूट रहा है और हम लोग चढ़ रहे हैं रोज़ की तरह। जैसे दिन में 2-4 बार चढ़ना ही पड़ता है हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाने के लिए भी पहाड़ के टॉप पे, और वहाँ से फिर गाड़ी मिल जाएगी। तो पहाड़ी जीवन में उतार चढ़ाव टेढ़ मेढ़ बार तो हमेशा ही रहेंगे, ये ख़त्म नहीं हो सकते। तो मोनू भी आज अपने बिटिया को लेके जा रहे हो ना? हाँ, बिटिया को लेके। अच्छा बना लाते हैं। ठीक है यार, चल रहे हैं अल्मोड़े। मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। तू भी आ रहा राज? तू आ रहा? तेरी मम्मी जा रही है? तू भी जा रहा, मम्मी भी जा रही है? अच्छा। तो दोस्तों हल्की सी बारिश हुई है कल, वेदर क्लियर हो गया है, विजिबिलिटी भी थोड़ा सा ठीक ही है। वरना आजकल पहाड़ों में गर्मी के मौसम में आग लग जाती हैं जगह जगह। आग लगने की वजह से फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है, धुआं सा हो जाता है। तो आप देखिए गांव ये वो रहा हम लोग का गांव। वो नीचे घर बने हुए हैं सारे के सारे। भावना तुम भी जा रही हो? आज चल गया यहाँ से अगला आधार कार्ड अपडेट करूँ था। ओके ये तेरी ये भी आ रही पीछे क्या जैनी भी आ रही है पीछे। मेरा पीटर तो पहुंच चुका है ऊपर पहले ही। तो दोस्तों ये है हमारा गांव, है ना सुंदर। वो नीचे घर है हमारे, और ये वाला जो दिख रहा है ये पॉइंटेड, ये मेरा घर है। और ये पूरा गांव, और नीचे सबसे नीचे नदी बहती है सुंदर सी। ये जी देखिए जी, आपको पहले भी दिखाई मैंने बाढ़ में, बाढ़ के टाइम पे। अभी शांत है, पानी थोड़ा कम है। और ये गांव का सुंदर सा नज़ारा, पहाड़ी ढलानदार घर। मौसम सुबह का है, अभी 8 बज रहे हैं। गाड़ी में ये इनमें तेल ही नहीं मिल रहा है। अरे यहाँ चोर बैठे हैं, चोर है ना, इनकी थोड़ा कंप्लेंट करनी पड़ेगी, सारा इन्हें देखना पड़ेगा क्या है। परसों मैंने 3 लीटर तेल डलवाया था, और जो ऊपर लेके गया इसको, तो वापसी आना भारी हो गया मेरा। अरे वही तो बात रहता हूँ, पता नहीं ऐसा काम क्यों करते हैं यार। है तो गांव के ही है, काजी है। ये चोरियाँ नहीं कर रहे हैं, ये परेशान करने के लिए कर रहे हैं, है ना। अब देखो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मगर इनमें तेल ही नहीं है। क्या करेंगे इनको ले जा करके? ये कुछ उपद्रवी लोग होते हैं ना। मोहन भाई किसी दिन मिले तो क्या करना है? मिलेंगे तो फिर बताएंगे अच्छी तरीके से। साधु भेल सेकते हैं, भेल भी सेकेंगे और थाने भी पहुंचाएंगे सारे को, दोनों काम करेंगे। थाने भी पहुंचाएंगे नहीं और क्या, मिलते भी तो नहीं है। अरे मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, चोर तो एक बार पकड़ा ही जाता है ना। बिल्कुल। अब ये गाड़ियों का मतलब ही नहीं, अब कहाँ को ले जाए हमें। चाबी जेब में लेके घूम रहे हैं। कुछ टाइम लगेगा लेकिन पकड़े जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल पंप भी यहाँ पे है नहीं, अल्मोड़े है सीधे। पेट्रोल पंप भी 50 किलोमीटर दूर है यार। ये सोचना चाहिए आदमी, वहाँ से हम तेल लाते 5 लीटर का गैलन भर के लाते हैं, ताकि अपना तेल हम यहाँ यूज कर सकें। अब ये गाड़ी में डालो तो तेल तो खत्म, उड़ा दे रहे हैं सीधा ही। अब गाड़ी में आदमी 1 लीटर तेल तो तब भी छोड़ेगा ही, कहीं जाना है तो। बहुत समस्या। तुम देख लो, चाबी लाओ, तुम्हारी टैंकी खाली होगी, ये खाली है ना, मेरी वाली भी खाली है इसकी। और सब बहुत परेशान हुए हम, बलदौर में गए हुए थे, आते वक्त चढ़ाई पे क्या कहाँ से लाते खींच के गाड़ी को। इनको तो सही से बता रहे भाई, यहाँ का हो चाहे गाँव का हो, बाहर का हो, इनको हम एक बार बता रहे हैं भाई, जिस दिन पकड़ में आ जाएगा यहाँ तो सुताई होगी उसके बाद थाने भी पहुँचाएंगे। अभी हम सीधा बता रहे हैं, मेरा भी ऐसा ही मन है, के माध्यम से लोगों को पता चलेगा ना, हाँ ये हो रहा करके। मेरा भी ऐसे ही मन है, एक दिन भेल सेकेंगे बढ़िया करके, भेल सेकेंगे, फिर उसके बाद थाने भी पहुंचाएंगे। इनकी इज्जत हम यहीं उतारेंगे। बिल्कुल सही। हम उस दिन इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो हम बोल रहे हैं तुम्हें गाड़ी चाहिए ले जाओ ना, मांग के ले जाओ, तेल डालो और ले जाओ। हम मना थोड़ा करते हैं। हाँ यार, पर ऐसा थोड़ा कि अभी कुछ इमरजेंसी पड़ गई, अभी रात को ही पड़ गई। अरे हम तो हर बीमारी में लेके भागते हैं लोगों को। तो बात कर रहे हैं,
कोई बीमार हो जाए गांव में तो हम ऊपर से लेके रात को अस्पताल भागते हैं, दिन में भागते हैं। गाँव में कोई है भी नहीं ना, अभी किसी को तकलीफ हो जाएगी तुम्हें फोन करेगा, यार तुम्हारे पास है गाड़ी पहुंचा दे रहे, कहाँ पहुंचाओगे जब गाड़ी में ही तेल नहीं होगा तो दगड़ी हुई बड़ी बुरी बात है। देखिए ये 3 गाड़ियां हैं, तीनों में से किसी में तेल नहीं है, सब निकाल के, और वो जिसने निकाला है उसको तेल नहीं चाहिए, वो खाली परेशान कर रहा है, वो खाली परेशान कर रहा है। कुछ नहीं। अब वो कभी मिले तो कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तेरी हड्डियां तोड़ के रुलाएं हम। वही तो। मोनू भाई और मैं एक ही प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। प्रॉब्लम बता दी है, आपके ब्लॉग के माध्यम से पता चली जाएगा, अगर जो कर भी रहा है तो अगर इस इलाके का है तो उसको इतना तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है। गाड़ियों में तेल चोरी, यार ये तो शहरों में होता था, तुम पहाड़ों में करने लगे हो, पहाड़ियों को बदनाम कर रहे हो मेरे भाई। पहाड़ों में तो ऐसा नहीं होता था यार। पहाड़ों में ऐसा कुछ नहीं होता यार, पहाड़ों में तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये एक आध है ना उपद्रवी टाइप के बोलते हैं, जिसमें करना क्या है उसने खाली परेशान कर रहा है, ये है चक्कर। तो कहते हैं वो कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तेरे भेल शेक के रुलाएं हम। बाकी तेल तो हमारे पास घर में इतना पड़ा रहता है, रोज भी चोर के ले जाएगा ना, वो परेशान हो जाएगा चोरते चोरते, हमारे पास खत्म नहीं होगा। आप क्या करें फिर, बात ये है, लेकिन ला के रखना पड़ता है स्टॉक, आदमी सीधा आना पड़ता है ऊपर, मुश्किल हो जाती है। तो चलें फिर अल्मोड़ा उसे चलते हैं, चलो टैक्सी से चलते हैं, फिर टैक्सी से ही चलते हैं। शेयरिंग टैक्सी आती हैं दोस्तों, आपको जैसा पता ही है गाँव में, और ये गाँव के लोगों की ही होती हैं, यहीं से चलती हैं, शाम को फिर यहीं पे वापस आ जाती हैं। तो चलते हैं शेयरिंग टैक्सी से ही। अरे बच्चों अल्मोड़े, अरे दीपाली अल्मोड़े जा रही हो बिटिया, राज तू भी जा रहा है? ये स्टैंड पे बैठे हमसे पहले ही, ये मोनू की बिटिया, ये मोनू की वाइफ, और ये भावना, ये तो मुँह छुपा रही है। चलो तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, आने वाले हैं, फ़ोन तो कर रखा उनको ना, बस आते होंगे। रोड अच्छी हो गई है, और ये रोड अच्छी हो गई, डामर वामर हो गया ना दोबारा से, बढ़िया हो गई है। रास्ते में वो सड़क पे एक मोड़ आ गया। चाचा क्या है, बाघ आया, बंदर आया? अच्छा गुणी आया, नीचे गांव में शोर हो रहा है, हमें लगा कि जैसे बाघ आ गया, बकरी ले गया हो है राज, बाघ तो नहीं था। अच्छा ये तो लंगूरों के लिए शोर मचा रहे हैं गांव वाले। ये अपनी राजनीति वाले ठहरे और बाकी कोई कुछ नहीं है, बस बाकी जो आम आदमी है उसके लिए सब बराबर है। पहाड़ों पे माहौल बहुत अच्छा है, खामखा की बातें हो रही है ना देश में इस टाइम। हमारे यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत और सौहार्द का माहौल है, ऐसा नहीं है मोनू भैया ना। हाँ तो ये तो खाली वहाँ ठहरा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, उन्होंने करा ठहरा कि ये हिंदू हो रहा है, भाजपा हो रहा है, कांग्रेस हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, सब आराम से हैं, इंसान है बस, सारे आराम से रह रहे हैं, कोई भी कम्युनिटी हो। तो चलते चलते खड़े खड़े 2 बातें भी हो जाती हैं। तो भैया बता रहे थे कि यार माहौल ख़राब है, मैंने कहा माहौल, ये भी कह रहे हैं माहौल कोई ख़राब नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई ख़राब नहीं है भाई। चाचा राम राम। चाचा सब बढ़िया, दुआएं हैं आपकी। तो दोस्तों पिछली बार सामने वाला गांव दिखाया था मैंने, मल्ला गांव आपको, यहाँ से ऐसा दिखता है वो। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए वो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये वाला जहाँ पे हम गए थे मंदिर देवी का ऊपर, यहाँ पिछला वीडियो बनाया था मैंने। तो ये और ये था मल्ला गांव, पिछली बार की वीडियो वहीं बनी थी, पिछली बार का ब्लॉग आपने वहीं का देखा था। तो ये बाकी का गांव, खूबसूरती चारों तरफ पहाड़ों की, बढ़िया लग रही है। तो गाड़ी आ गई है हमारी सामने से। दीदी पहलाक 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 ठीक है, भल छे, हो सब ठीक ठाक। तुम बच रहे तुम्हें बोले ना गाँव के जुड़े हुए हैं ना। तो दोस्तों गाड़ी आ गई है हमारी, कुंदा आ गए हैं।
सवारियाँ ज़्यादा हैं। कुंदा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। इनसे मिलो, प्रतापदा से सबसे लंबे आदमी क्षेत्र के हमारे हो। अच्छा अच्छा, नमस्कार प्रणाम। प्रतापदा नमस्कार। सब ठीक ठाक छा? ये वो है प्रतापदा, ये हमारे वहाँ के डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम हो। वो जो उधर से ठीक ठाक छा? उधर से ले जाइए। और ले जा रहा हूँ, देखो सारी को सवारियों को दिखा रहा हूँ। भाई लोग ठीक ठाक चाहो? राजू पहला हो। जीते रहो भाई साहब, जीते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ठीक ठाक छा सब? तो चलते हैं अल्मोड़े फिर हैं कुंदा की गाड़ी में हमेशा की तरह। अब एडजस्ट करेंगे हम, वो ऐड देखा नहीं, एडजस्ट करो। ज़्यादा मत करो, कोई कंप्लेन करो। तो दगड़ियों एज यूजुअल हम कुंदा की गाड़ी में बैठ गए हैं और चल पड़े हैं। जगह हो या ना हो, बेचारे मुझे आगे बिठाई देते हैं अपने बगल में गेयर के ऊपर। तो सारी सवारियाँ एडजस्ट करके चल रही हैं। फिलहाल आधे रास्ते में उतर जाएंगी अभी, ये 1-2 किलोमीटर पे ही। ऐसा मत समझिए कि सवारियाँ ज़्यादा हैं हमारी गाड़ी में, अभी 1 किलोमीटर वाले हैं सारे। पुलिस वाले देख रहा है तो इनको रास्ते में उतार देते हैं। अरे हमारे वहाँ के डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। डॉक्टर अरे साथ में हमारे डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम हो। प्रणाम, ठीक ठाक छा? ये हिमाचली टोपी में बैठे हुए डॉक्टर साहब हमारे। ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग आर्मी में होते हैं, मगर ये डॉक्टर साहब हैं हमारे रिटायर्ड हो गए, आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर हैं। तो दगड़ियों चल पड़े हैं हम अब अल्मोड़ा के लिए। डॉक्टर फिर साहब मिलते हैं आपको वहीं पे। कान कम सुनते हैं ना ये। और अब सब क्या वो तुम पहली वाले भी नहीं आया हो, जरा हेलो करो में। हाँ वो है पिछड़ा दिखने आ रहा है। अरे हम वहाँ पढ़ू देखी ना ने, हम वहाँ पढ़ू देखी ना, हम वो पढ़ू। तो दगड़ियों आज अल्मोड़े आने का ख़ास मकसद ये था कि थोड़ा सा सरकारी काम था कलेक्टेड एरिया में। ये हमारा नया कलेक्टेड एरिया है। पहले ये अल्मोड़े बसावत के अंदर ही था, तो बहुत भीड़ भाड़ रहने लगी थी, इस वजह से इसको थोड़ा सा अलग एरिया में गवर्नमेंट ने बनाया है। तो यहाँ से अल्मोड़ा शहर सामने दिख रहा है आपको, और ये कलेक्टेड बिल्डिंग के अंदर के ऑफिसेज़ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत शानदार स्पेस है, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, सुंदर सुंदर फर्श और बड़े बड़े ऑफिसेज़। हमारे तहसीलदार, हमारे नायब तहसीलदार, कानून गो, डीएम, एसडीएम सब यहीं बैठते हैं। तो जब भी हमें सरकारी काम होते हैं तो अल्मोड़े इन्हीं जगहों पे आना पड़ता है। तो विकास भवन का एरिया कहलाता है और इसको थोड़ा सा बसावत से दूर ही किया गया है। पहले ये मल्ले महल, तल्ले महल में ही थे। कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे है और सामने अल्मोड़ा बहुत ही सुंदर दिखता है। ये सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जिनमें सरकारी दफ्तर हैं और एक खूबसूरत सा इलाका है, और सामने अल्मोड़ा शहर दिखता है यहाँ से। तो अल्मोड़ा में ही है, थोड़ा सा भीड़ से बचने के लिए इनको अलग से बनाया गया है। ये है हमारे कलेक्टेड की बिल्डिंग, बहुत सुंदर बना हुआ है। सारी सुविधाएं यहाँ पे दी हुई हैं। पार्किंग सुविधा काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, कितनी भी गाड़ियाँ आ सकती हैं, और बिल्डिंग भी बहुत सुंदर है। और सामने अल्मोड़ा, चूँकि वहाँ पे भीड़ बहुत हो जाया करती थी तो नए तौर पे इनको शुरू किया गया है इस एरिया में लाके। अब सरकारी ऑफिसों के चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं, आपको पता ही है। और अल्मोड़े का सुंदर खूबसूरत सा नज़ारा, यहाँ पे पहाड़ी तरह के बने हुए मकान। तो काम तो हम अपना कर चुके हैं लगभग। आप निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। और यहाँ से हमें ये शेयरिंग थार मिल गई है, इसमें बैठ के आगे के लिए निकलते हैं। और ये अल्मोड़े का मेन भीम सिंह मोहन सिंह रौतेला बाल मिठाई की दुकान, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी मिठाइयाँ। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा काम है अस्पताल, बेस हॉस्पिटल। तो बेस हॉस्पिटल गेट पे आ गए हम लोग। बेस हॉस्पिटल में आज जाना है हमें, थोड़ा सा एमएस ऑफिस, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में काम है। तो दोस्तों ये बेस अस्पताल है यहाँ का अल्मोड़े का, और सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ का यही है। यहाँ पे 2 ही अस्पताल हैं गवर्नमेंट के, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एक ये बेस हॉस्पिटल। यहाँ से अल्मोड़ा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। देखिए आप, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये सारी बेस अस्पताल की बिल्डिंग्स हैं
काफ़ी बड़ा बन गया है अब, ये मेडिकल कॉलेज भी है, तो नए नए डॉक्टर्स भी तैयार होते हैं यहाँ पे। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने के लिए। और ये एमएस ऑफिस तो हमें बहुत ही नीचे मिला, चौथी तीसरी मंजिल के बिल्कुल नीचे बेसमेंट में, सुंदर बना हुआ है, मगर उम्मीद नहीं थी कि एमएस साहब इतने नीचे बैठेंगे। एमएस ऑफिस है, बहुत ही खूबसूरत है, जगमगाता हुआ आपके शहरों की तरह। अब वक्त हो गया दोस्तों घर को निकलने का, और निकल चले हैं घर की तरफ।